लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया है कि जोधपुर से सांसद, केंद्रीय मंत्री और जिले से ही राज्य के कानून मंत्री होने के बावजूद सरकार जनता से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। चरमराई बिजली और पानी की व्यवस्था से लोग बेहाल हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए धारा 163 लगाकर अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना फेज थर्ड में 1400 करोड़ में से 1200 करोड़ भुगतान हो चुका है, फिर भी काम ठप है और मार्च 2025 का पूरा होने का लक्ष्य अब 2027 तक टाल दिया गया है। क्या सरकारी खजाना खाली है या भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं? पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की भजनलाल सरकार से तुरंत दमनकारी नीतियां बंद कर जनता को राहत देने की मांग की है। राजस्थान के बयाना नगर पालिका की बैठक में विधायक रितु बनावत और नगर पालिका ईओ अनीता कुमारी के बीच हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। कल एक बैठक में विधायक बनावत और अनीता कुमारी के बीच तू मैं हो गई थी। विवाद के कुछ घंटे बाद अनीता कुमारी को निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन को लेकर कुशवाहा समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज के लोगों ने गांव सैदपुरा में विधायक बनावत का पुतला फूंका और निलंबन वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईओ के साथ अन्याय हुआ है और जातिगत भावना से कार्रवाई की गई है। राजस्थान सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में संशोधन के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही नई अधिसूचना लागू हो गई है। अब पेंशनरों को अपना जीवितता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दफ्तरों या बैंकों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। नए नियम के तहत अब चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग कर सकेंगे। दिव्यांगों को मिलने वाली आजीवन पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब दिव्यांगता का प्रमाण पत्र किसी सक्षम अधिकारी या विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ही पूरी तरह से मान्य होगा। नागपुर में एनसीपी एससी सांसद सुप्रिया सूले ने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। जिस तरह पहले शिवसेना का विभाजन हुआ, फिर एनसीपी बनी, वहीं अब टीएमसी के साथ हो रहा है। यह बेहद दुखद है। भाजपा के गढ़ गुजरात में कांग्रेस का केवल एक सांसद रह गया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने चारों सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब गुजरात से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं बचा है। राज्य की सभी 11 सीटों पर अब भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस की इकलौती लोकसभा सांसद गेनीबेन ठाकुर हैं, जो बनास काठा से जीती हैं। संसद के निचले सदन की बाकी 26 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। गुजरात में राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटों को मिलाकर कुल 37 सांसद होते हैं। पिछले साल अहमदाबाद में हुए भयानक प्लेन क्रैश की जांच की फाइनल रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बार बार भरोसा दिलाने के बावजूद सरकार जारी नहीं कर पाई। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार जांच रिपोर्ट पूरी होने में अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सलाह पर कहा है कि यह हमारे लिए जरूरी या बाध्यकारी नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि बिजली का अधिक उपयोग करने पर उपभोक्ताओं पर लगने वाले जुर्माने को स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने परियोजना की व्यापक समीक्षा पूरी होने तक स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी निलंबित करने का आदेश दिया है। यह कदम कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बढ़े हुए बिलों की शिकायत के बाद उठाया गया है। सावंत ने कहा कि उपभोक्ताओं को विवादित बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों पे इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म